हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले हम उत्तराखंड और करंट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुके थे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा चुके थे एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था आज, उसके एग्ज़ाम पेपर के। तो अब हम बात करने वाले हैं हिंदी के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से लेके 100 तक को हिंदी के क्वेश्चन आए हैं, उसमें देखते हैं। दूल्हा का तत्सम रूप क्या है? दुर्लभ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूकेपीएससी द्वारा ही रिपीट किया गया है दोबारा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द है बादाम। ठीक है, ये बरात होता है, ये अधीन होता है, ये द्वार रका होता है। ठीक है, इसीलिए बी वाला सही हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास नहीं है। यह सन्यासी हो जाएगा। यशपाल का उपन्यास सन्यासी नहीं है। उसके बाद लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आलेख को क्या कहा जाता है? इसको प्रारूपण कहा जाता है। जो कच्चा मसौदा होता है ना, उसको। ठीक है। और फिर पांचवा है, इनमें से मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है। इनमें से मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है, यह उपसंहार हो जाएगा। यह किसका है फिर? काशीनाथ का उपन्यास है ये। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा निरपराधी। निरपराधिनी होता है यहाँ पर। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वर्तनी शुद्धि वाली, हिंदी की प्लेलिस्ट में, उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। सातवां है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक है। नेक्स्ट है आठवां, किसी पत्र प्रकरण के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखत क्या कहलाती है? यह टिप्पण कहलाती है। मामलों का निपटारा ही टिप्पण कहलाता है। ठीक है, आठवें का ए हो जाएगा। वाक्य तथा उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हों, उसे क्या कहा जाता है? दोनों में पदबंध कहा जाएगा इसको। ठीक है, इनमें से हाँ, पदबंदी शायद इन दोनों में से एक हो सकता है। मैं जाऊंगा पदबंध के साथ। ठीक है, फिर वैसे पदबंदी होगा जहाँ तक है। मिला लेना फिर भी इस आंसर को। 10वां, इनमें से नागार्जुन का काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह है नागार्जुन का तालाब की मछलियाँ। ठीक है। 11वां है, वह घर पहुँच गया। पहुँच और गया, दो प्रकार की क्रियाएं हो रही है ना, दो संयुक्त क्रिया, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे क्रिया वाले में मिल जाएगा आपको, अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। फिर 12वां, अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है दुरावस्था। ये होता है दुर्वस्था। ठीक है, दुर्वस्था होता है इसका शुद्ध वर्तनी। या अशुद्ध लिखा गया है। ठीक है। 13वां है, निम्नलिखित में से किस शब्द के में अ प्रत्यय लगा है? प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो वाक्य के न शब्द के अंत में लग करके या शब्द के बाद में लग करके उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। और उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के पहले लग करके उसको उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं, तो उपसर्ग हो जाए। इसमें प्रत्यय पूछा गया है तो सैव हो जाएगा। सैव में ओ प्रत्यय है। ठीक है। भिड़ंत में अंत प्रत्यय है। फिर गायक में अक प्रत्यय है। बेलन में अन प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से अमरकांत द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। नहीं है कहा है हाँ। 14वें का हो जाएगा आपका मुर्दों का टीला। यह किसका है फिर? रागे यादव का उपन्यास है। ठीक है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये मैंने क्रिया वाली वीडियो में इतने अच्छे से समझाया है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण देखने के लिए हम कर्ता के बाद क्या लगा करके देखेंगे, और जो कर्म या क्रिया है उससे पहले क्या 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 लगा कर देखेंगे, तो आंसर मिल गया तो सकर्मक हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, नौकर क्या भरता है? पानी भरता है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तीसरा आंसर सही हो जाएगा इसका। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे कहलाते हैं उत्तम पुरुष। ये भी मैंने सर्वनामों में अच्छे से बताया। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा शब्द की संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है।
सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। आराम से देखते रहना उस वीडियो को, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको सर्वनाम से संबंधित। 17वां है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। नहीं है इसमें अटारी हो जाएगा। ये कूप है, तत्सम शब्द है ये। गोपाल भी है और गुहा भी है। अटारी नहीं है, क्योंकि अटारी एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम पूछेगा तो अट्टालिका हो जाएगा। ठीक है, ये भी बताया है मैंने। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है? विराट है इसमें। महाभोज उपन्यास किसकी रचना है? ये मन्नू भंडारी की रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके जिसके खंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वह वर्ण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा नहीं है? इसमें से मुहावरा नहीं है होनहार बिरवान के होत चिकने पात। ठीक है, यह एक मुहावरा नहीं है, यह एक लोकोक्ति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। नहीं है पूछा है। अनामिका परिमल चतुरी चमार सब इन्हीं की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। संधिनी नहीं है। रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? चयन भी आवश्यक है, संयोजन भी आवश्यक है, और सिर्फ साउंड इफेक्ट ये भी आवश्यक है। तो इनमें से सभी आवश्यक है। ठीक है, रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है जो। लोकोक्ति नहीं है, इनमें से लोकोक्ति नहीं है। तीन लोक में तीन लोक से मथुरा न्यारी है, जल में रहकर मगर के बैर ये भी है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा भी है। और लोकोक्ति नहीं है इसमें से नाक पर सुपारी तोड़ना, यह एक मुहावरा हो जाएगा। 24वें का ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सरकारी पत्र नहीं है। नहीं है, क्या नहीं है? अनुस्मारक होता है, अधिसूचना होती है, शासकीय संकल्प होता है, और संकल्प या प्रस्ताव भी कह सकता है यहाँ पर। तो फीचर नहीं होता है। मनोरंजक रूप से लिखा गया जो लेख होता है वही फीचर होता है। ठीक, फिर है जब किसी कार्यालय से मांगी गई सूचना उत्तर समय पर प्राप्त न हो, उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए जिस सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है उसे अनुस्मारक कहते हैं। हिंदी ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हैं, और थोड़े जो रचना से संबंधित है जो इस टाइप के हैं ये पढ़े ही नहीं है, सिलेबस ही में नहीं है, तो थोड़े टफ लग रहे हैं। इस कारण थोड़ा लग रहा है कि हाँ नहीं आता करके, नहीं तो सब ठीक ही है हिंदी में। तो जब किसी कार्यालय से मांगी गई सूचना उत्तर समय पर प्राप्त न हो, विषय में स्मरण दिलाने के लिए किस सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है? यह अनुस्मारक का किया जाता है। ठीक है, अनुस्मारक का किया जाता है। इसमें पेज लेआउट में हेडिंग को अलग दिखाने के लिए कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बोल्ड कर सकते हैं। इनमें से श्रीलाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं हम लोगों ने, क्योंकि हम ये यूके ट्रिपल एससी की उससे सिलेबस से ज़्यादातर सब ऐसे ही पढ़ के गए थे तभी। तो 28वें का आंसर हो जाएगा इसमें। श्रीलाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति है। मेरा तो नहीं था, खैर जिसका भी है वो सब ज़्यादातर ग्रुप सी वाले ही है ना, तो पहला पड़ाव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है नाक। अब देखिए, अच्छा एक विशेषण है, तो इसको अच्छा या अच्छी करके आप पता लगा सकते थे। अच्छा केला, अच्छा अखरोट और अच्छा नींबू। ठीक है, अच्छा नींबू, तो ये तीन हो जाएंगे पुल्लिंग। और अच्छी नाक, अच्छी लगेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पता कर सकते हैं। गोविंद ने सोहन को पिटवाया, ये आराम से आपको पता लग रहा होगा कि पिटवाने का कार्य हो रहा है। यहाँ गोविंद प्रेरक करता है, और प्रेरित कौन हो रहा है इससे? सोहन को पिटवाया। गोविंद ने सोहन को पिटवाया, यहाँ हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। पिटवाने का कार्य हो रहा है ना, गोविंद ने सोहन को पिटवाया, किसी और से पिटवाया होगा सोहन को, इसीलिए कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये पढ़ाया है मैंने। बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जिन शब्दों में
लिंग वचन अनादि के कारण कोई विकार नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसको दो दो शब्दों से जाना जाता है, कंफ्यूज मत होना। अनुनासिक वर्ण है निम्न में से यम गणनम। ठीक है, ये हो जाएंगे। योर लव तक अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट है 34वां, जनसंचार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से हो जाएगा यह सत्य है, यह बड़े स्तर पर श्रोता पाठकों को लक्षित करता है। ठीक है, और ये दूसरा, इसके द्वारा संप्रेषित सूचना निजी होती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जनसंचार सभी लोगों तक पहुंचाने का माध्यम होता है ना, निजी नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। 35वां, शब्द के अंत में लगकर भिन्नता या नवीनता उत्पन्न करने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें सब अंत में लिखा है, अगर प्रारंभ में लिख कर कहेगा तो उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर आंसर है प्रत्यय। निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह है, कौन सा है इनमें से उद्धरण चिन्ह? डी हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। ये जो ये है ये विवरण चिन्ह हो जाएगा, और ये जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाएगा, और ये जो है इसे कह सकते हैं हम हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह। ठीक है, इसको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं है। सबसे पहले ये देखेंगे कि है या नहीं है। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका बी, पद्माभरण। यह इनकी रचना नहीं है, देव की रचना नहीं है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, रुकिए एक मिनट, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ पहुँचे थे? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मिष्टान्न। मिष्ठान्न, ठीक है, यह मिष्टान्न होना चाहिए था यहाँ। और यहाँ पर जो स्वादिष्ट है ठीक है, सहस्त्र ठीक है, बहिष्कार ठीक है, यहाँ पर यही गलत हो जाएगा। अंडे का शहजादा इस मुहावरे का अर्थ है, क्या हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ? अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है इसमें से शुद्ध शब्द है? कौन सा शब्द है शुद्ध? इसमें से हो जाएगा शुद्ध शब्द है आध्यात्म, अत्याधिक, ये तो गलत है, शुद्ध शब्द नहीं है ये। और अनधिकार यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा। अनधिकार, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अनधिकार यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा। ये अध्यात्म होता है, ये अत्यधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तु कम और चाहने वाले अधिक, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है एक अनार 100 बीमार। ठीक है, कुपसर्ग से नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द जो कुपसर्ग से नहीं बना है? कुपद बना है, कुमार्ग बना है, कुपुत्र बना है, जबकि कुसुम नहीं बना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकार्थी शब्द नहीं है? एकार्थी शब्द नहीं है, दल हो गया। दल का अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, सेना, और भी अलग अलग होते हैं दल के अर्थ। ठीक है, फिर सिर पर कफन बांधना, सॉरी हाँ, सिर पर कफन बांधना, इसका सही अर्थ है, मुहावरे का सही अर्थ है मरने को तैयार होना। काला घोड़ा में काला क्या है? काला एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुण बता रहा है ना कैसा है करके, काला है। ठीक है, 45वें का बी हो जाएगा। नाक में दम करना, नाक में दम करना मतलब इसका मुहावरे का अर्थ है यह परेशान करना। ठीक है, आधी आई और पानी बरसा वाक्य में कौन सा अव्यय है? आधी आई और पानी बरसा में समुच्चयबोधक अव्यय है, समुच्चयबोधक में और या किंतु परंतु ये सारी चीज़ें आती हैं। 48वां, निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ण कौन से है? योर अलावा अंतस्थ वर्ण है। लीला हिंदी प्रबोध है, क्या है यह? लीला हिंदी प्रबोध हिंदी शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर है। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह नहीं है मतलब सॉरी है, कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद का इंद्रजाल। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसंधान का समानार्थी शब्द है अन्वेषण। हिंदी शब्द है इनमें से, विदेशी शब्द है सॉरी, ये देसी शब्द है, खिड़की भी देसी शब्द है, तेंदुआ भी देसी शब्द है, जबकि पलक एक विदेशी शब्द है। ये भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, हिंदी की जो भी बनी है हमारी 17-18 वीडियो, उनमें से
क्वेश्चन ये भी बन गया है, ठीक है। फिर 53वां, अच्छा कल देखा जाएगा। इसमें इस वाक्य में अच्छा शब्द इनमें से किस रूप में प्रयुक्त है? यह अच्छा शब्द है जो 53वां का हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण के रूप में, ठीक है। निम्नलिखित में से कोकिला है कौन, क्या है इनमें से? यूनिकोड फॉन्ट है, नॉन यूनिकोड फॉन्ट है, इनमें से कोकिला क्या है? सर्च इंजन है, वर्ड प्रोसेसर है, बताइए। हाँ, तो इनमें से कोकिला क्या है? इनमें से कोकिला है कि यूनिकोड फॉन्ट है? यूनिकोड फॉन्ट क्या होता है, देखिए फर्स्ट में यूनिकोड फॉन्ट के बारे में जान लेते हैं। यूनिकोड फॉन्ट 1991 में चालू हुआ था। सभी प्रचालन प्रणालियों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक साधनों में उपयोग के लिए विकसित किया गया फॉन्ट है यह। इसके प्रयोग से कंप्यूटर पर सभी जगह हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं वैसी ही लिखी जा सकती हैं जैसे अंग्रेजी। इसके कारण ही कंप्यूटर का संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी भाषा में उपलब्ध हो चुका है, ठीक है। नॉन यूनिकोड फॉन्ट ये हो गया। और नॉन यूनिकोड अभी देख लेंगे, नॉन यूनिकोड जब आएगा तो उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। यूनिकोड फॉन्ट ये हो गए। नेक्स्ट है किस संधि में ओ अथवा आ के बाद ए अथवा ए आए तो दोनों की जगह ए और ओ, और अथवा औ आए तो दोनों की जगह औ हो जाता है? 55वें का आपका आंसर हो जाएगा डी, वृद्धि संधि में ऐसा होता है। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और यह जो बड़ा साइन होगा जहाँ ये वाला थोड़ा बड़ा, तो निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ये वही अंशबदल पद या त्रुटि बोधक पद कह सकते हैं, इसके चिन्ह कह सकते हैं इसको, ठीक है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है? अहल्या हो जाएगा, ठीक है। अहल्या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ना, सॉरी शुद्ध वर्तनी वाला, हाँ अहल्या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें यह नहीं होता है, ऐसा होता तो ये होता, और यह निरोग होता है, निरोग, ठीक है। ये अशुद्ध हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा होता तो शुद्ध हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ संधि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं है। यहाँ पर देखिए देवेंद्र एक दीर्घ संधि का एग्जाम्पल नहीं है। देवेंद्र में गुण संधि होगी, ए आई ऐसे टाइप में होते हैं ना उसमें। डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ है क्या? बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, इसका अर्थ है डींग मारना करके। जब कोई पदबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण पदबंध कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। उच्च संकल में कौन सी संधि है? उच्च संकल में है व्यंजन संधि। उत धन श्रृंखल मतलब उच्च संकल, ठीक है। मिश्र वाक्य है, इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है? देखिए जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, जो और वे, ठीक है। मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल होते हैं ना, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। वे परिश्रमी होते हैं कौन? जो लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से पता लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता? द हिंदू है जो हिंदी में प्रकाशित नहीं होता। निम्न में से कौन सी कृति आत्मकथा विधा की है? विधा की है, कौन सी है? इसमें हो जाएगा 10 द्वार के सोपान तक। देशज शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है। चषक है, कलाई है, पगड़ी है, जबकि किनारा नहीं है। यूनिकोड फॉन्ट है, इनमें से यूनिकोड फॉन्ट है कृतिदेव नॉन यूनिकोड फॉन्ट है, चाणक्य नॉन यूनिकोड फॉन्ट है, मंगल एक यूनिकोड फॉन्ट है। यूनिकोड फॉन्ट के बारे में बता ही चुका था। इसके अलावा क्या क्या यूनिकोड फॉन्ट है? अपराजिता एक यूनिकोड फॉन्ट है, एरियल यूनिकोड फॉन्ट है, और कोकिला यूनिकोड फॉन्ट है, उत्साह यूनिकोड फॉन्ट है, संस्कृत 2003 यूनिकोड फॉन्ट है, देवनागरी एमटी यूनिकोड फॉन्ट है, सिद्धांत यूनिकोड फॉन्ट है। इतने यूनिकोड फॉन्ट हैं हमारे। और इसके अलावा मंगल यूनिकोड फॉन्ट है, ठीक है। मंगल भी यूनिकोड फॉन्ट है, अभी बता ही दिया ये मंगल। और इसके अलावा सिद्धांत सकल भारती भी यूनिकोड फॉन्ट है। लोहित देवनागरी जो यूनिकोड फॉन्ट है वो भी, ठीक है। कृतिदेव और चाणक्य नॉन यूनिकोड फॉन्ट है।
और मैंने बताया था नॉन यूनिकोड फॉन्ट के बारे में बताऊंगा करके। ये पुराने 8 बिट के मानकों के अनुसार बने होते हैं, ठीक है। इनमें टाइप करने हेतु ई पंडित, EMI, EME नामक औजार उपलब्ध होता है। रेमिंगटन लेआउट पर आधारित होते हैं यह सब, ठीक है, जो ये वाले होते हैं नॉन यूनिकोड। इसमें आते हैं कीर्तिदेव और चाणक्य हो गया, ठीक है, चाणक्य हो गया, वॉकमैन चाणक्य हो गया, ये सारे इसमें ही आते हैं, नॉन यूनिकोड फॉन्ट में आते हैं। यह इसमें से यूनिकोड फॉन्ट है मंगल फॉन्ट, ठीक है, मंगल फॉन्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संधि संबंधी सही युग्म है। इनमें से संधि संबंधी सही युग्म है निरादर विसर्ग संधि में आता है, ठीक है, निरादर विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। कुछ दे दो, इनमें से कौन सा सर्वनाम है इसमें? अनिश्चयवाचक। कुछ, कोई ना, कोई और कुछ, यही बताया था ना, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संदेहवाचक वाक्य हो सकता है अभी तुम मेरी बात न समझो, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रृंगार और वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास माने जाते हैं। अशुद्ध वाक्य है, इनमें से अशुद्ध वाक्य, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, उसने मुझे आज खाने पर बुलाया है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, तुम दोनों में हाई कर्म जीवन की कसौटी है, ये हो सकता है इसमें, ठीक है, अशुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? सुनासीर, यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। फिर इसके बाद ई उ री के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का यो, ऊ का वो और री का रौ हो जाता है, यह यण संधि की विशेषता है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास कृति के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हमारे दशरथ ओझा जी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, इसमें यण संधि हो जाएगी, अनुधन वय करके ना, यण संधि हो जाएगी शायद इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है इनमें से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अनक का नग हो जाएगा, ठीक है, इसमें यही अशुद्ध है। परुष शब्द का पर्यायवाची है, इसमें कठोर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है इसमें से? इसमें से हो जाएगा उसने हाथ जोड़ दिए, यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा। फिर हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। फर्स्ट, तीसरे और पांचवें क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा डी, आंसर ऑप्शन डी। फिर 81वां हिंदी शब्दकोश में 6 वर्ण का क्रम, शब्दकोश में 6 वर्ण का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? शब्दकोश में पूछा है, हाँ, तो इसमें शब्दकोश पूछा है तो क के बाद आ जाएगा, इसका क्रम क के बाद आ जाएगा, ठीक है, 6 का क्रम क के बाद आ जाएगा। ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है? क के बाद आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से लुप्त शब्द का विलोम है, व्यक्त हो जाएगा, ठीक है, व्यक्त। नेक्स्ट है व्यक्त। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म सूर और सुर का अर्थ है, सूर और सुर का अर्थ है क्या है? सूर्य और वीर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य पहचानने का एक वो है कि दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ठीक है। राम ने पुस्तक खरीदी और मैंने उसे पढ़ लिया, ठीक है, मैंने उसे पढ़ा। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का प्रयोग है, एक वचन शब्द है, इसमें से जनता हो जाएगा, जनता। प्राण, आंसू और हस्ताक्षर ये हमेशा बहुवचन वाले शब्द होते हैं। हस्ताक्षर हो गए, आंसू आ गए और प्राण निकल गए, जनता आ गई, ऐसे करके पता लगा सकते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य किसे कहते हैं?
जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। व्याकरणाचार्य जो है हमारे कामता प्रसाद गुरु, व्यंजनों की संख्या कितनी मानी है? 33 मानी है। कहार शब्द का जो तत्सम रूप है स्कंद भार हो जाएगा इसका, ये कहार शब्द का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो संज्ञा पदबंध वाला वाक्य है वह कौन सा है? संज्ञा पदबंध वाला वाक्य है इसमें, आफत का मारा वह लौट आया, यह संज्ञा पदबंध वाला वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता है। नहीं होता है पूछा है, नहीं होता है इसमें जो प्रश्नांकन के रूप में नहीं होता है अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग। सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में होता है, अधिकारियों के परस्पर विचारों के आदान प्रदान में होता है और किसी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है, प्रश्नांकन के रूप में नहीं होता है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक के आख्यान भी कहा गया है? अनाम दास का पोथा को यह कहा गया है रैक्व आख्यान कहा गया है। ठीक है, 91 बी हो जाएगा। तत्सम शब्द नहीं है, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, चरखा हो जाएगा। खेत ये तद्भव शब्द है, इसका क्षेत्र हो जाएगा तत्सम। फिर काज ये तद्भव शब्द है, इसका कार्य हो जाएगा। ठीक है, जब एक ही सूचना आदेश या अनुदेश एक साथ अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है तब उस समय पत्र को जो रूप प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं, क्या कहलाते हैं? परिपत्र कहलाते हैं, सर्कुलर लेटर कहलाते हैं। ठीक है, विधिवाचक वाक्य है इनमें से विधिवाचक वाक्य है, मैं आपके विचार से सहमत हूँ, यह विधिवाचक वाक्य है। फिर नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यह 1982 में यामा जो रचना है उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था इन्हें। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वाक्य है गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। ठीक है, यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उनका संतान बेकार है, हम दोनों के बीच शत्रुता हो गई, उन दोनों के बीच होना चाहिए, वह शत्रु की भी भलाइयाँ करता है ना, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, ये सही आंसर हो जाएगा इसमें। फिर निम्नलिखित में से मुद्रित जनसंचार माध्यम नहीं है पूछ रहा है, रेडियो हो जाएगा। यह श्रव्य संचार माध्यम है यह। फिर देखिए, पुस्तक है, पोस्टर है और समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, रेडियो नहीं है। इनमें से तद्भव शब्द इनमें से हो जाएगा बी, कटाह जो शब्द है वह तद्भव शब्द है। फिर है, व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को वाक्य में यथास्थान रखने के कार्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? यह कहलाता है वाक्य विन्यास कहलाता है। कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, विज्ञापन के लिए जारी नहीं किए जाते हैं। किसके लिए जारी किए जाते हैं? नियुक्ति तथा पदोन्नति की सूचना के लिए जारी किए जाते हैं, स्थानांतरण की सूचना के लिए जारी किए जाते हैं, प्रशासनिक आदेश पालन संबंधी सूचना के लिए जारी किए जाते हैं, जबकि विज्ञापन के लिए जारी नहीं किए जा सकते हैं। ये रहे हमारे 100 क्वेश्चन हिंदी के। इनमें से जो क्वेश्चन डाउटफुल हैं उन्हें मैं पिन कर दूंगा जब आंसर की आ जाएगी उसके अनुसार आंसर क्या है करके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।